हेलो एवरीवन, मैथ्स विद आलोक में आपका स्वागत है। हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम लोग ने 12.1 प्रश्नावली को पूरी तरह अच्छी तरह से कवर किया और 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्या दे रखा है? तो है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई जीवा आप जान रहे हैं कैसा रहता है। जीवा इस तरह रहता है, ये जीवा है और ये केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा? 60। और त्रिज्या भी दे रखा है। क्या दे रखा है त्रिज्या? ये आर आपका दे रखा है 15 सेंटीमीटर और थीटा क्या है? 60, यानी ओ ए बी सी मान लीजिए। तो अंतरित करता है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालें। यानी ये लघु वृत्तखंड ये हो गया, इसको निकालना है आपको। इस आर दीर्घ मतलब इसको छोड़ करके बाकी ये पूरा। तो पहला है आपका आर थीटा तो दिया हुआ है और आर आपका 15 cm है और थीटा 60 डिग्री है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग। चलिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इस पोर्शन को, यानी त्रिज्या खंड को हम लोग किससे माइनस करेंगे? ये ट्रायंगल से। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इसको निकालने के लिए हम लोग ये पूरा त्रिज्या खंड को ये ट्रायंगल से घटा देंगे। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, यही है। त्रिज्या खंड को हम लोग माइनस करेंगे। त्रिज्या खंड का फॉर्मूला मैंने बताया था, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। और मैंने ये भी कहा था कि कोई भी अगर वृत्त के अंदर में ट्रायंगल्स है तो ट्रायंगल है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये याद रखना है आपको। और चलिए हम लोग इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। थीटा का वैल्यू 60 और ये 360। पाई का वैल्यू देखिए क्या बोला है लेने के लिए, 3.14। आर कितना है? 15 का स्क्वायर और ये हाफ आर स्क्वायर, 15 का स्क्वायर साइन ये वाला 60 डिग्री। इस प्रकार हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसको कैंसल आउट कीजिए आप। आपका ये 0 0 कट गया, 6 6 36। इस प्रकार आया ये। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका 3.146 ये पॉइंट हम लोग हटा दे रहे हैं ताकि सॉल्व करने में ये 15 को हम लोग 2 बार लिख दे रहे हैं। अब आपका कितना आया? अब हाफ ये 15 × 15 साइन 60 का होता है √3 × 2, √3/2। इस प्रकार आप इसको कैंसल आउट कीजिए। ये 15 3 2 जा 6 3 5 जा 15 और कटेगा, इसको आप काटिए 157 से कट रहा। अब आपका और कुछ भी नहीं कट रहा, तो 157। अब चलिए 155 से इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, ये 20। अब फिर इसको ये 3 और ये 4 इस प्रकार हुआ, यानी बचा कितना? 157 × 3/4। आपका ये 15 × 15 225 और √3 का वैल्यू 1.73 बाय यहाँ पे
4 1573 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4714। अब आपका 225173 को करते हैं तो आपका 389.25/4 आता है। इस प्रकार आपका आया इतना। अब एलसीएम 4 और ये 471,389.25, आप इसको माइनस कीजिएगा तो 81.75/4 आता है। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अब दूसरा की ओर चलते हैं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आपको मैंने कहा है ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल को आप एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल से माइनस कर दीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस प्रकार आप बना सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं πr²। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने निकाल चुका है 20.4375। पाई का वैल्यू 3.14, आर का 15 का स्क्वायर। ये वाला इस प्रकार लिखते चलिए 4375, ये 314, 15 का स्क्वायर 225, 204375। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3.14225 तो होता है आपका 706.50। 706.50 आप माइनस करके देख लीजिएगा 24375। फिर इसको आप माइनस कीजिएगा तो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आप ये सब मल्टीप्लाई करके आप लेते आइएगा। इस प्रकार हम लोग का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलता है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर यानी रेडियस 12 सेंटीमीटर है वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण बनाती है। एक जीवा है जो केंद्र पर कितना डिग्री को एंगल बना रही है 120 का, और रेडियस त्रिज्या कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो आपको संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यानी ये सिंपल है। आपका ये जीवा है ए बी और ये केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना रहा 120 डिग्री, और ये कितना है 12 cm r। यानी आपका तो निकालना क्या है संगत वृत्तखंड, यानी ये वाला संगत तो यही होगा आपका जीवा के साथ यही है सटा हुआ, इसी को संगत बोलते हैं। तो जो दे रखा है लिखिए r कितना है 12 cm और थीटा 120। अब चलिए संगत हल लिख दिए हम लोग। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये निकालने के लिए आपको ये त्रिज्य खंड को किससे माइनस करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल से। ये बहुत बार हो चुका है इसलिए बता रहे हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का फॉर्मूला जानते हैं थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, और ट्रायंगल जब भी कोई भी सर्कल का अंदर में रहता है तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का वैल्यू 120 दे रखा है, और ये 360 पाई का 3.14, आर का 12 का स्क्वायर, यहाँ भी हाफ आर का 12 का स्क्वायर, और ये साइन थीटा का 120 है। इस प्रकार ये काट दिए 12 3 जा 36। इस प्रकार 314
3 यहाँ से हमने डेसिमल को हटाया तो 2 अंक है इसलिए 100 और ये 12 इंटू 12। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लेकिन सॉल्व करने के लिहाजा से हम उसको छोड़ रहे हैं। और ये 12 इंटू 12 ये 2 साइन 120 का याद रखिएगा √3 इंटू 2 है। ये साइन 120 तो देना नहीं चाहिए था, ये ISC 11 क्लास का है, याद रखिएगा साइन 120 का √3/2 होता है। अब आप इसको कैंसिल कीजिए। अब कैंसिल कीजिएगा 3 4 जा 12 हो गया। अब ये 2 6 जा 2 6 जा, इतना आप कर सकते हैं। अब इसको 3 1 4 12 4 जा 48/100 और ये वाला 6 6 36 √3 इतना है। आप ये 314 अब 48 को आप भी करते हैं तो 15072/100 आता है। 36 इसका 1.73। अब इस तरफ मैं बना रहा हूँ, ये पॉइंट यहाँ पे 150.72। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 36 173 तो कितना आएगा 62.28। अब ये दोनों को आप माइनस कीजिएगा तो आप 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप इसको अगर आप माइनस करते हैं तो इस प्रकार ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी लंबा है तो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन उसके जो फिगर है उसको मैंने ड्रॉ कर दिया है और आप बाकी मेरे स्क्रीन पर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आप मोटे तौर पर देख सकते हैं कि ये एक वर्ग है और उसकी प्रत्येक भुजा 15 मीटर है और एक कोना में एक खूंटा लगा हुआ है, उसमें एक जो हॉर्स है वो चल रहा है। तो जो रस्सी है उसकी लंबाई 5 मीटर है। तो घोड़ा मैदान के कितने भाग को चल सकता है? तो आप पहला जो 5 है रस्सी, तो ये इतना दूर ही चल रहा है, यानी हम ऐसे कर देंगे तो ये 1/4 है, वृत्त का 1/4 है। आप वृत्त का क्षेत्रफल बाय 4 ही चल रहा है। या आप उस तरह नहीं भी बना सकते हैं तो वर्ग जो होता है उसका प्रत्येक जो कोण होता है वो 90 होता है। तो आप ये एक त्रिज्याखंड भी है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल से भी आप निकाल सकते हैं। तो उस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो पहला है घास के मैदान का क्षेत्रफल। हल घास के मैदान का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल बाय 4। आप इस प्रकार भी बना सकते हैं या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से भी बनाते हैं। थीटा का जगह में वहाँ पे 90 लेना पड़ेगा, दोनों सही है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² / 4। इस प्रकार पाई का वैल्यू हम लोग बैठाते हैं। पाई का वैल्यू 3.14, r का वैल्यू 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5। इस प्रकार हुआ आपका। फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 1 4 5 25 करते हैं। ये 4 है, हमने डेसिमल को हटाया इसलिए यहाँ पर 125 4 जा इतना हो गया यानी 314 और 4 × 4 16। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 19.625 मीटर स्क्वायर आएगा अगर आप डिवाइड करते हैं। अब क्या होता है कि अब रस्सी को और बड़ा कर दिया जाता है। रस्सी कितना बड़ा कर दिया जाता है? अभी 5 था, कर दिया जाता है 15, तो मान 10 कर दिया जाता है, तो इस तक इतना आया। तो इस प्रकार यहाँ तक अब घोड़ा जो है चढ़ सकता है। तो दूसरा जो वृद्धि हुए क्षेत्रफल को निकालना है। वृद्धि जो हुआ है यानी यही भाग अब वृद्धि हुआ है, यही पार्ट को निकालना है हम लोग को। इस पार्ट सेकेंड भाग में कि हम लोग को इतना ही वृद्धि हुआ है। तो यानी हम इस जो बड़ा वाला जो
है आपका वृत्त का चौथा भाग, और ये छोटा वाला को हम माइनस कर देंगे। उस प्रकार हम उसको भी निकाल सकते हैं। तो चलते हैं, पहला था ये, दूसरा मैदान का क्षेत्रफल जो वृद्धि हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बाय इसमें भी क्या होगा, 4 ही होगा। अब इस प्रकार पाई r² / 4, लेकिन यहाँ पे r कितना लेना पड़ेगा, 10, 3.14, ये 10 का स्क्वायर और ये 4। इस प्रकार हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, 314 ये 100 और ये 4, ये इसका जो डेसिमल से 12 अंक है ये भी किए। अब हम लोग के पास 314/4 आया। अगर इसको आप डिवाइड करते हो 78.5 मीटर स्क्वायर है। इस प्रकार आया। तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, आपका ये जो पूरा बड़ा हुआ भाग है माइनस ये छोटा भाग, बड़ा वाला भाग में कितना लाए हम लोग, 78.5, छोटा भाग में जब रस्सी 5 मीटर थी इतना। अब ये दोनों को आप माइनस कीजिएगा, 78 में 90 तो 58.875 मीटर स्क्वायर आएगा। इस प्रकार ये भी मैथ हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें एक वृत्ताकार ब्रूच है। ये इस प्रकार का एक वृत्ताकार ब्रूच है और ये चांदी के तार की बनाई गई है, चांदी के तार की बनाई गई है और उसमें उसका व्यास 35 मिलीमीटर है। उसका व्यास कितना है, 35 मिलीमीटर, यानी ये जो व्यास है आपका 35 मिलीमीटर है। और इस प्रकार के जो व्यास हैं वो 5 है। अब मैंने एक किया, अब ये मान लीजिए आपका दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये 5वां हो गया। ये कुल चांदी का तार इतना ही है। इसमें आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो कुल जो चांदी के तार है उसका लंबाई निकालना है, और दूसरा ये जो हमने आपको ये जो 5 ठो ये व्यास है उसका इस वृत्ताकार ब्रूच को कितने भाग में बांट रहा है, 10 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 भाग में ये जो व्यास है 5 व्यास है वो इसको 10 पार्ट में उसको इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो इसका प्रत्येक त्रिज्याखंड का जो प्रत्येक पार्ट है उसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रत्येक त्रिज्याखंड क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। तो सबसे पहले इसमें कुल चांदी की तार की लंबाई निकालनी है। तो आप R कितना दिया हुआ, D कितना दिया है, 35 मिलीमीटर। तो R कितना हो जाएगा, 35 की आधी कर लो, 35/2 मिलीमीटर हो गया। अब चांदी की तार की लंबाई, तो ये जो गोलाकार भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि प्लस ये जो 5 आपका व्यास है, वो ये 2 चीज़ आप अगर सम कर दीजिएगा तो कुल चांदी की तार की लंबाई निकल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन यही है, चांदी के तार की वांछित लंबाई, टोटल कितना चांदी का तार है। तो सबसे पहला है वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि प्लस 2 आपका 5 ठो क्या है, व्यास है, 5 × D, आपका 5 ×
डी, बड़ा डी लिख लीजिए, वहाँ पे डी बड़ा लिखा हुआ है। तो इतना ही आपका चांदी का तार है। आपको इसी में वैल्यूज़ को पुटअप करना है और उसको बना देना है, वही आपका आंसर आएगा। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आप जानते हो 2 पाई आर और ये वाला 5t। चलिए इसका मान को हम लोग पुटअप करते हैं। 2 पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7, आर का वैल्यू क्या है 35/2, यहाँ 35 की आधी मैंने कर ली है, 5d का 35, इस प्रकार आता है। अब हम लोग इसको काटने की कोशिश करते हैं। 7 5 जा 35 और ये 2 कटता है और तो कुछ नहीं कट रहा, मुझे नहीं दिख रहा। और ये 22 × 5, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15 और 2 17, 117 5 आपका हुआ। अब 5 2 जा 10, रिमाइंडर 1 है, 5 2 जा 10 एंड 11, 175। आप इसको जोड़ दो तो ये 5 7 1 8 1 1, उसका सम करेंगे तो 285 मिलीमीटर। यानी आपके चांदी की तार की कुल लंबाई कितनी हो गई आपका 285 मिलीमीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है, आपको ये जो त्रिज्या खंड, ये कितने बराबर त्रिज्या खंड में बटा है, ये 10 है। तो वो एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसको हम लोग चालू करते हैं। तो दूसरा, भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और ये जो भुज है ये 10 बराबर त्रिज्यखंड में बटा हुआ है, इसलिए कुल वृत्त का क्षेत्रफल को हम किससे डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि वो 10 इक्वल पार्ट में आपका वृत्त बटा हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ πr²/10। अब पाई का वैल्यू आप जानते हो 22/7, आर का वैल्यू 35/2 का होल स्क्वायर, और ये 10 भी। अच्छा, इसके बाद हम लोग इसको ले जाएंगे, आपको समझ में आएगी। 22/7, 5/2, 35/2, और ये 10 भी ये यहाँ पे चला जाएगा। अब चलिए हम लोग इसको काटते हैं। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, आपका ये 2 11 में कटता है। इस प्रकार आपका क्या बचा 11 × 35/4, 11 × 35/4। अगर इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो 385/4 आएगा। 11 और 35 को मल्टीप्लाई करो तो आपका 385, 11 5 जा 55, हाँ रिमाइंडर 5, 11 3 जा 33, और 33 में 5 जोड़े 385, और इसको आप डिवाइड करोगे 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार वृत्ताकार भुज का जो सवाल था हम लोग का बनता है। भुज का आकार कैसा था, गोलाकार था, और उसमें 5 व्यासें थी जो चांदी के तार की बनी हुई थी, 1 2 5। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कुल चांदी की तार की लंबाई निकालनी है। तो हम लोग वृत्त की परिधि प्लस 5 × जो व्यास था उसको कर दिए और उसको सोल्व किए, और हम लोग का 285 मिलीमीटर आंसर आया। और उसके बाद जो व्यास था वो 5 ठो था, वो 5 ठो व्यास जो है आपको जो वृत्त है उसको 10 इक्वल पार्ट में बांट रखा था। तो आप प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना था। तो प्रत्येक भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में क्या किए, टोटल जो वृत्त है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल को किससे डिवाइड किए 10 से, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr²/10 कर दिए और उसको सोल्व किए, 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो एक छतरी से संबंधित है। आप जो बारिश में जो छतरी लेके हम लोग घूमते हैं वही, आप ये समझ जाइए कि वो तो इस आकार का रहता है, समझ जाइए कि इसको सपाट कर दिया गया है। तो एक
वृत्ताकार रूप वो छतरी ले लेता है, वृत्ताकार रूप ले लेता है। तो उसमें एक जो तार रहती है उसको ताने बोलते हैं। तो प्रश्न के अनुसार इसमें 8 ताने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने हैं। और ये 8 ताने को यहाँ पर त्रिज्या मान लिया गया है और प्रत्येक त्रिज्या की लंबाई कितनी बोली गई है? 45। और ये जो ताने हैं, इस जो वृत्ताकार जो छतरी है उसको 8 बराबर भाग में बांटा है। तो जो 2 तानों के क्रमागत के बीच का त्रिज्याखंड को क्षेत्रफल को निकालना है। मतलब ये जो 2 ताने हैं कहीं भी उठाइए आप, तो उसके बीच का क्षेत्रफल को निकालना है। तो जो दिया है लिखते हैं, चलिए। केंद्रीय कोण आपका थीटा, टोटल एंगल कितना है पूरा, यहाँ पूरा 360, वो 8 इक्वल भाग में वो तानों के द्वारा बटा है। अब इसको आप डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा? 45 डिग्री, यानी आपका ये 45 डिग्री आ गया। और आर भी क्या है? 45 cm है, 45 cm है। तो आपका हम लोग को 2 जो क्रमागत है, 2 क्रमागत ताने यानी इस को निकालना है। तो ये त्रिज्याखंड का काम करेगा। तो लिखिए आप 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी क्या हो जाएगा ये? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये हो गया फॉर्मूला क्या? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्याखंड का जो फॉर्मूला है मैं वो बैठा दिया हूँ। और ये 45 और ये 360, पाई का वैल्यू 22/7, आर का 45 का स्क्वायर, इस प्रकार आया। अब आप इसको बढ़िया से लिखिए। 45 360 22/7 45 इंटू 45, इस 45 8 जा 360 और फिर काटिए 2 से, ये 4 और ये 11। और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा कटता हुआ, तो आप इसको लिखिए 11 इंटू 45 इंटू 45 7 इंटू 4, यही आ रहा। आप फिर इसको आगे बढ़ाइए। 11 45 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 4 में 1 जोड़िए, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 20 और ये 28। अब फिर 2025 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 22275/28 आएगा। 2275 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको और भी सॉल्व कीजिएगा, 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ऐसे आपका एनसीईआरटी में यही आंसर दिया है। तो इस प्रकार हम लोग छतरी का जो क्वेश्चन था हम लोग सॉल्व किए। वो छतरी को सपाट माना गया है और उसके जो ताने हैं सब 45 सेंटीमीटर है। और ये सब जो ये ताने हैं इसको 8 बराबर भाग में उसको बांट रहा था छतरी को। और ये जो सेंट्रल एंगल हमने निकाला 360/8 से डिवाइड करके तो 45 आया। अगर आपको इस तरह मन नहीं है तो आप कुल क्षेत्रफल निकालिए, वृत्त का क्षेत्रफल बाय 8। तो इससे पहले मैंने वो ब्रूच वाला बनाया था, उस प्रकार भी बना सकते हैं। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल बाय 8, उससे भी आपका यही आंसर आएगा। और इस तरह त्रिज्याखंड से भी वही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करते हैं, वो कार का वाइपर से संबंधित है। वाइपर जब हम लोग बच्चे में बैठते थे गाड़ी में, कार वगैरह में, तो ऐसे ऐसे होता था, हम लोग नहीं जानते थे क्या होता है। तो वाइपर होता है, वो वाइपर जो है वर्षा बारिश होने से वो आगे का कांच को साफ़ करता है, उसी में प्रश्न है आपका। तो जो वाइपर है, 2 वाइपर होते हैं,
प्रश्न के अनुसार वो कभी आच्छादित नहीं होते हैं। और वो जो पत्ती है उसकी लंबाई 25 cm है, और जो सफाई जो कर रहा हो 115 डिग्री एंगल पर वो सफाई कर रहा है। तो ये दोनों वाइपर के द्वारा कुल सफाई जो होता है उसका क्षेत्रफल को निकालना है। तो आप जो लिखा हुआ थीटा 115 डिग्री और 25 डिग्री, तो अब पत्तियों की बुहार का क्षेत्रफल, मतलब ये दो पत्तियां जो है कितनी साफ करेगी। तो दोनों तो एक ही है, जो पत्ती जो है उसकी लंबाई भी एक है और दोनों एक ही एंगल में हो रहा, तो एक ही का निकालते हैं, उसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू ये त्रिज्य खंड का काम कर रहा, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 2 त्रिज्य खंड थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, 2 थीटा का 115 360 पाई का 22/7 आर का 25 का स्क्वायर, इतना हो गया। अब आप इसको काट सकते हो, आपका 2 × 2 यहाँ 180 हुआ। इस प्रकार आगे हम लोग बढ़ते हैं। 115 118 22/7 25 × 25, इस प्रकार। अब हम आगे काटना चाहेंगे तो इसको 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 17 3 बचा, 5 6 जा, इतना हुआ। अब आपका और काटिए, आपका ये 18 2 से काट रहे हैं हम, और ये 11, इस प्रकार इतना कट गया। तो बचा क्या, 115 11 5 × 25, यहाँ पर 18 × 7। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 158 125 आएगा, 158 125। 18 और 7 को कीजिएगा तो 126 आएगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, वो आपका एक समुद्री जहाज़ जब भी समुद्र में चलता है तो उसके नीचे जो भाग होते हैं, बहुत सारे चट्टान होते हैं, कुछ होते हैं, तो उससे या टकराने से जहाज़ को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके कारण उसमें एक प्रकाश गृह रहता है। जहाज़ है, मान लीजिए प्रकाश गृह है, तो उससे रेड लाइट निकलती है। तो रेड लाइट निकलती है और ये वो त्रिज्य खंड के जैसे वो इस प्रकार फैलता है। प्रकाश तो एक सीधे में नहीं फैलता, वो इस प्रकार फैलते हैं, वो त्रिज्य खंड का निर्माण करते हैं। और कितना किलोमीटर जाता है उसका प्रकाश, 16.5 किलोमीटर, ये भी 16.5 किलोमीटर तक जा रहा है आपका। तो ये आर हो गया आपका, ये आर कितना दे दिया है, 16.5 आर। ये जो प्रकाश गृह है, अब जो प्रकाश फैला रहा वो 80 डिग्री एंगल पर फैला रहा, तो वो जो सचेत करेगा वो कितना एरिया को आपको बताएगा। तो वो त्रिज्या खंड के बराबर है। तो आप थीटा कितना है 80 डिग्री, आर कितना है 16.5 किलोमीटर। तो आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो जहाज़ों की चेतावनी दे सकने वाली भाग का क्षेत्रफल, जहाज़ों को चेतावनी देने वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है हमको। क्या चीज़ का निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी लिख के आप काम कर सकते हैं। और थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, आपका थीटा क्या है 80 और ये 360। पाई का वैल्यू प्रश्न में दिया हुआ है 3.14 लेना है, 3.14। और आर कितना है 16.5 का
होल स्क्वायर। इस चीज़ को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इस प्रकार हम लोग इसको काटते हैं। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। यहाँ पे 2/9 आया। यहाँ 3 1 4 डेसिमल को हम लोग हटाते हैं। 100 नीचे 100 रहने से अच्छा लगता है, सॉल्व करने में सहूलियत होती है। अब ये 16.5 है, इसको हम लोग 2 बार लिख दे रहे हैं। ये पॉइंट को हमने हटा दिया। ये क्या हुआ 10, यहाँ भी 10। अब हम लोग काटते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए ये 3 से कट रहा, कैंसल आउट हो रहा है। ये भी 3 से कट रहा, 3 से कट रहा। आप कैसे पता कीजिएगा? 6 5 और 1 को जोड़िए, कितना आ रहा? 6 5 11 और 1 12, 3 आ रहा 12। अगर 3 से तो कटता है। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 15 55, फिर ये 55। इस प्रकार हमने काटा। अब ये 2 5 जा 10। अब ये फिर आपको काट दीजिए 11। अब और क्या बचा? अब फिर हम लोग काटते हैं। चलिए 5 से ये 11 और ये 1 5 7। इस प्रकार इतना आया। अब आपका 1 5 7 इंटू 11 इंटू 11 और ये आपका 100 आया। अब आप इसको कीजिए 157, 11 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 2 1 आएगा, ये 100 इस प्रकार आया। और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18997/100 आता है। इसको मल्टीप्लाई किए तो अब इसको चूँकि 100 नीचे है 18997, इसको 2 अंक ये 100 देख के हम लोग कर लिए का। यहाँ इसका यूनिट को लिख दीजिए किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है, तो आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो वो ये आकृति जो है ये एक गोल मेज पोस्ट है। इसमें 6 तो समान डिजाइन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ये जो डिजाइन है ये 6 समान है। और ये जो मेज पोस्ट है इसकी त्रिज्या 28 cm है और ये 6 समान डिजाइन है। तो ये जो है ये 6 भाग में बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट, इक्वल पार्ट में ये बटा हुआ है। तो ये जो डिज़ाइन बनाने में जो खर्च हुआ उसको निकालना है। 1 मीटर स्क्वायर खर्च बता रहा, लागत कितना है 0.35 रुपीज़। तो उस प्रकार हम लोग सबसे पहले सेंट्रल एंगल को निकालते हैं। थीटा 360/6 से इसलिए किया गया क्योंकि ये 6 समान डिजाइन में ये है, ये 6 पार्ट है। आप इसको ये कितना हुआ 60 और R कितना हुआ 28 cm, इतना हो गया। अब ये 2 चीज़ निकल चुका है, थीटा और आपका त्रिज्या। तो ये जो एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। तो आपका एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल, एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आपको 6 को निकालना है, वो 6 क्या है इक्वल डिज़ाइन है, तो एक डिज़ाइन को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद वो निकल जाएगा। तो डिज़ाइन का क्षेत्रफल आपका ये पार्ट हो गया, यानी ये एक त्रिज्या खंड हो गया और ये एक ट्रायंगल वृत्त त्रिभुज, यानी त्रिज्या खंड को आप किससे घटा दीजिएगा वृत्त से, तो ये भाग वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ये जो ट्रायंगल है आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360πr²। मैंने कहा है कि जब भी वृत्त का अंदर में कोई त्रिभुज हो, ट्रायंगल हो, तो उसके लिए ½ R² sin θ अप्लाई कीजिए, या आप यहाँ पे
समबाहु त्रिभुज भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 60 डिग्री निकला और ये दोनों इक्वल है, तो आप अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये भी दोनों 60 आ जाएगा और ये समबाहु त्रिभुज आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और उसका जो फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, उससे भी यहाँ पे आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख करके आप कर सकते हैं। सेम आंसर देगा आपको। थीटा का वैल्यू 60/360, पाई का वैल्यू 22/7, आर का 28 का स्क्वायर। अब हाफ आर स्क्वायर 28 का स्क्वायर साइन 60 डिग्री, यही आपका दिया हुआ है। अब इसको कैंसल आउट कर दीजिए, 6 6 36 इस प्रकार हुआ आपका। फिर ये 3, ये 11 और ये 28 × 28, 3 × 7, हाफ 28 × 28 साइन 60 का कितना होता है √3/2, √3/2 आप इसको कर दीजिए। अब 7 4 जा 28 होता है, और तो नहीं कट रहा, मुझे नहीं दिख रहा। 11 × 4 × 28/3 आप इसको काट दीजिए, ये 14, ये भी 14, तो बचा क्या 14 × 14 √3। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1144 × 28/3 और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 14 × 14 √3 का वैल्यू दे रखा है 1.7। इस प्रकार 44 और 28 को हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, 12 32/3, 14 को कीजिएगा तो 196 1.7 आया। इस प्रकार इसको 12 32 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 410.66 और 196 और 1.7 को कीजिएगा तो 333.2। आप इस प्रकार इसको माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिएगा तो 77.46 आएगा। अगर इसको आप माइनस करते हैं तो 77.46 आएगा। अब ये 6 समान डिजाइनों का क्षेत्रफल, ये 6 से ये जो एक डिजाइन है वह एक डिजाइन का क्षेत्रफल, ये 77.46। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 46.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्रकार इतना आया। अब आपका इसका कुल लागत, आपका डिजाइन बनाने में कुल लागत, डिजाइन बनाने में कुल लागत, ये पूरा क्षेत्रफल हो गया 6 का। और कितना पैसा है 0.35 रुपीज़ करके है, 0.35। तो 464.8 को आप 0.35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 162.68 रुपीज़ आएगा। इतना ही आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दे रखा है, ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव तो त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित है। ये 4 ऑप्शन दे रखा है। तो पहले फिगर बना लीजिए आप, क्या बोल रहा है त्रिज्या r, तो इस प्रकार त्रिज्याखंड बोल दिया तो इस प्रकार होगा ये r। और कितना डिग्री का एंगल बना रहा है जिसका कोण p हो, तो इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है ना। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर, ये तो होता है। थीटा कितना है p,
360 पाई छोड़ दीजिए, आप ऑब्जेक्टिव को देखते हुए काम कीजिए। और आर तो आर ही है, तो ऐसा आंसर है कि नहीं देखना पड़ेगा। पी पाई आर स्क्वायर यहाँ नहीं, यहाँ आर है, पी पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ 180 नहीं होगा, 2 पाई नहीं, और ये पी यहाँ पे बदल रखा है 670, खाली यहाँ पे 2 हम लोग का नहीं है, बाकी आ रहा, और ये नीचे 70, ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए ऊपर नीचे अंश और हर दोनों न्यूमरेटर डोमीटर को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। पी 2 पाई यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसको 360 को 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 720। इस प्रकार हम लोग का आंसर आपका ये डी आता है। इस प्रकार आज हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 12.2 को पूरी अच्छी तरह से कवर कर लिए हैं। अब अगले क्लास में हम लोग 12.3 को सॉल्व करेंगे। उसके जो भी आपके कॉन्सेप्ट है उसको मैं बताऊंगा, और मिलते हैं और भी एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।